नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज फिर से 20 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स के अपडेट देखेंगे। जनवरी 2023 से ये करंट अफेयर शुरू किए गए हैं, जो कि अपडेट समय तक आपको मिलेंगे। और भी सारी चीज़ें मिलेंगी, फैक्ट्स मिलेंगे, इसमें स्टैटिक जिक्के मिलेंगे। आपको सारी चीज़ों का समायोजन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी भी तैयारी करते हैं, किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर। चलिए पहला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किस राज्य ने हाल ही में अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है? अमृत नगरोत्थान, ध्यान से देखें इस चीज को और इसी से पकड़ना है। तो ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य ने अमृत नगरोत्थान की योजना हाल ही में शुरू की है। ठीक है, हाल ही में शुरू करने का मतलब है 2023 में शुरू की है। और ये अमृत नगरोत्थान योजना क्या है? ये गांव को शहरों से जोड़ने की जो सड़कों की जो योजना है, सड़कों का जाल बिछाना है, इसका एक प्रमुख कार्य, एक उद्देश्य होता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग चलेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में, शुरू हुआ है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के कहां? पिथौरागढ़ में। इसको याद रखना है, पिथौरागढ़, जो कि कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। और भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास जो 10 लीग है, ये शुरुआत हुआ है पिथौरागढ़ में। ये 2023 का ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण इसको कह सकते हैं। ठीक है, 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत की अगर आप लोग चर्चा कर लें तो ये 2019 में शुरुआत की है। और सबसे पहले ये कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान में 2019 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत उज्बेकिस्तान जो प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग है, ये चौथा संस्करण है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2019 में किया गया है, हाल ही में किया गया है। ठीक है, शुरुआत 2019 उज्बेकिस्तान से। आगे देखेंगे, निम्न में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? क्वेश्चन से एकदम इंपॉर्टेंट है। ब्राजील, चिली, बोलिविया, पेरू। इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू, जहां 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू देश में। आगे देखेंगे, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो यूनिसेफ इंडिया की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई है। स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना यूनिसेफ इंडिया की गई है। और यूनिसेफ की अगर हम लोग बात कर लें, सिर्फ यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई है। कहाँ इसका मुख्यालय है? मुख्यालय की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें, मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्थापना 1944 में यूनिसेफ की, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत में जो यूनिसेफ इंडिया की स्थापना की गई है, ये 1949 ईस्वी में की गई है। तो दोनों चीजों को आपको याद रख रहे हैं। बाल अधिकारों का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, जो कि एक्टर है। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ फरवरी है, तो आसानी से पकड़ा जाएगा। ये 24 फरवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 फरवरी सबसे पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की अगर हम लोग चर्चा करें तो 24 फरवरी 1946 ईस्वी, 24 फरवरी 1946 ईस्वी को सबसे पहले नमक पर यह उत्पाद शुल्क लगाया गया था। ठीक है, 24 फरवरी। तो उसी दिन से यही 24 तारीख को अपनाया गया है। किस रूप में? केंद्रीय उत्पाद के रूप में। ठीक है, उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। तो हर एक चीज को लिंक को जोड़े, कहां से कौन सा किससे संबंधित है। ला गणेशन, ध्यान दें, ला गणेशन एक नाम है। किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ला गणेशन जो नागालैंड के राज्यपाल के रूप में ये शपथ लिए हैं। 21वां राज्यपाल है ला गणेशन, जो कि राज्यपाल के रूप में क्या किए हैं? नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। कौन? ला गणेशन, 21वां राज्यपाल। चलिए, कहां पर ओला, उबेर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? ध्यान देना है, बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये दिल्ली है। दिल्ली में यह प्रतिबंध लगाया गया। ओला, उबेर, रैपिडो, इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। यह किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। पूरे भारत का पहला एग्री चैटबॉट है ये। आगे देखेंगे 9वां नंबर, दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में निम्न में कौन सा देश भारत से आगे निकल गया है? तो यह है ब्रिटेन। भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, जीडीपी के आधार पर। ये भी आपको याद रखने हैं, जीडीपी के आधार पर भारत जो है पांचवा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है अर्थव्यवस्था वाला भारत। किस मामले में? जीडीपी के मामले में। और इक्विटी बाजार के रूप में छठा देश भारत हो गया है, ब्रिटेन इससे आगे निकल गया है। ठीक है। किस देश ने अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान, ध्यान देना है, सोयूज अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? तो ये रूस के द्वारा भेजा गया था। 3 अंतरिक्ष यात्री फंस गए थे, रूस के लिए भेजा गया है। 3 अंतरिक्ष यात्री जो थे ये फंस गए थे, उसी को लाने के लिए, ठीक है, वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था। 3 अंतरिक्ष यात्री को लाने के लिए रूस ने यह लॉन्च किया था। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस एस अब्दुल। ध्यान दें, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ये एस अब्दुल नजीर हैं। किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर बने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। एक एक चीजों को एकदम इंपोर्टेंस के साथ देखेंगे और उसको जोड़ते हुए तथ्यों को समझते हुए बनाना है। रुद्रांश पाटिल हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक जीता गया है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इसने जीता है रुद्रांश पाटिल ने। किस चीज में? 10 मीटर एयर राइफल में। निशानेबाजी ये प्रतियोगिता है, एयर राइफल इसे निशानेबाजी प्रतियोगिता है। ईरान के तेहरान में यह आयोजित किया जा रहा है आईएसएसएफ विश्व कप 2023। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर कहता है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट। देश का पहला हाईकोर्ट बन गया जो कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करता है। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जितने भी न्यायालय हैं सभी अंग्रेजी भाषा में अपना निर्णय देता है। ठीक है, लेकिन ये पहला देश का पहला हाईकोर्ट है जो कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया, ये केरल हाईकोर्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? यह हाल के बात है। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 देशों के मध्य ये जो मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की गई है, भारत है एक और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। मैत्री संबंध है, मैत्री नाम है तो इसका ये मतलब नहीं बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि मैत्री से अधिकतर शब्द बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। दमित्रुक को हाल ही में किस देश की मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ये भारत के मुक्केबाजी कोच बनाए गए हैं। भारत के मुक्केबाजी कोच बनाए गए हैं दमित्रुक नाम है, इससे संबंधित आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। निम्न में किस देश ने हाल ही में म्यूनिक सुरक्षा, ध्यान दें, म्यूनिक सुरक्षा की मेजबानी की है? तो यह जर्मनी है, क्योंकि म्यूनिक जो है ये जर्मनी में ही स्थित है। म्यूनिक कहाँ स्थित है? जर्मनी में ही स्थित है, इसलिए म्यूनिक जैसे ही शब्द आए तो जर्मनी पकड़ लेना है। आयोजित कहाँ हुआ है? जर्मनी में। आज का 17वां नंबर सवाल। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बन रहा है? उत्तर भारत का यह पहला परमाणु संयंत्र है और यह कहां बनाया जा रहा है? हरियाणा में। कहां बनाया जा रहा है? हरियाणा में यह बनाया जा रहा है। 18 नंबर सवाल देखेंगे। किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो हो जाएगा, ये आसान है। ये पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है और यह किसने किया है? दिल्ली मेट्रो ने किया है। भारत और निम्न में किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो यह सेशेल्स देश है। सेशेल्स देश क्या किया है? भारत के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए सूचना का आदान प्रदान करेगा, साझा करेगा एक दूसरे से। तो सेशेल्स देश है। कौन सा देश अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लें।
अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला बार जो मालाबार अभ्यास नौसेना अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था, ठीक है, मध्य हुआ था, इसे हमेशा याद रखें। 2001-2 में हुआ था, ये भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ था पहली बार हुआ था, ठीक है, पहली बार इसका आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? भारत में इसका आयोजन किया गया था, भारत में आयोजन किया गया था, भारत में सबसे पहली बार यह आयोजन किया गया था और तब से भारत में ही ये मालाबार नौसेना अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। तो पहली बार इस बार भारत तो कर ही रहा था, पहली बार भी भारत ही किया था और तब से लगातार भारत ही इसका आयोजन कर रहा है, लेकिन इस बार 2023 में मालाबार नौसेना का ये ऑस्ट्रेलिया आयोजन करेगा या किया, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास करंट अफेयर्स का कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएं, अच्छे लगे तो भी, नहीं तो भी जरूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये रोजाना आ जाता है सुबह सुबह, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।